ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। ईडी रिमांड में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड से राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की रिमांड में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी को सुने बिना कोई फैसला सुनाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मतलब अरविंद केजरीवाल ईडी रिमांड में ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। इसके बाद 3 अप्रैल को हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दोबारा सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि हिरासत के दौरान ईडी ने कुछ तथ्य एकत्रित किए होंगे जो वो सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखना चाहती है, तो ईडी को टाइम देना होगा। अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, और वो तथ्य इस याचिका के लिए भी जरूरी होंगे। आपको बता दें, ईडी ने कहा था कि उसे जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी, इल्लीगल बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। केजरीवाल की मुसीबत सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई है। अब सुनिए, कल दिल्ली हाईकोर्ट उनके खिलाफ एक जनहित याचिका की सुनवाई करने जा रहा है। इस याचिका में मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हुए हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन तब से लेकर वो जेल से ही सरकार चला रहे हैं। इसी को लेकर सवाल है कि क्या जेल से सरकार चल सकती है, क्योंकि एलजी ने कह दिया कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। सवाल नंबर 1, क्या केजरीवाल का जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहना सही है? जेल से सरकार क्या सही है? बीजेपी कह रही है जेल से गैंग चलाई जाती है, सरकारें नहीं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर वो जेल में बंद होने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों लिया? सत्येंद्र सिसोदिया का इस्तीफा सही, केजरीवाल का नहीं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, अगर गिरफ्तारी के बाद लालू और हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ सकते हैं, कुर्सी ट्रांसफर कर सकते हैं। लालू ने राबड़ी देवी को बनाया, हेमंत सोरेन ने भी कुर्सी छोड़ी गिरफ्तार होने के बाद, तो उन्हें किस बात का डर? चौथा, लालू की तरह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल? इस बात का डर। सवाल नंबर 5, क्या अरविंद केजरीवाल पार्टी में किसी और पर भरोसा नहीं करते? 60 से ज्यादा विधायक है, एक भी चेहरा नहीं है जिसे वो सीएम बना सके, इसलिए वो किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर, फिलहाल ईडी रिमांड में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर एक नया ड्रामा रचने की कोशिश कर रही थी। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं। भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने चोरी की है, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चोरों को बचाने का काम कर रही है। उनसे प्लीज पूछिए कि अगर इतना ज्यादा सनसनीखेज उनके पास मटेरियल है खुलासा करने का, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने अपने साथियों को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को जेल में इतने दिन सड़ने दिया?
और अरविंद केजरीवाल पर जुड़े 10 अपडेट एक बार जल्दी से आपको दे देते हैं। आज क्या कुछ हुआ है, 10 बड़े अपडेट। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर यह चुनौती दी गई कि अगर उनकी यादाश्त कमजोर है तो क्या ये उनकी गिरफ्तारी की वजह हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन चुके लोगों को केजरीवाल की ओर से जयचंद कहा गया। ईडी ने शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा और शरद चंद्र रेड्डी को सरकारी गवाह बनाया। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि सूत्रों के मुताबिक ईडी के बाद अब सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग कर सकती है। चौथा बड़ा अपडेट, दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को वार्निंग दी है कि अगर कोर्ट परिसर में प्रदर्शन हुए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लीगल सेल ने जिला अदालतों में प्रदर्शन का आह्वान किया था। पांचवा बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साफ कह दिया है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। छठा अपडेट, केजरीवाल के मामले पर सुनवाई से ठीक पहले आज ईडी ने आपके गोवा और महाराष्ट्र के प्रभारी दीपक सिंगला के दिल्ली स्थित आवास पर छापा मारा। सातवां अपडेट, ईडी हिरासत से केजरीवाल ने कैसे सरकारी आदेश दिए या हस्ताक्षर किए नहीं किए, ऑर्डर का रहस्य सूत्र बता रहे हैं। ईडी इसको लेकर भी जांच कर सकती है। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली सचिवालय के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन भी आज हुआ। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की गई। साथ ही केजरीवाल पर नौवां अपडेट यह है कि कल दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। और साथ ही एक और अपडेट यह कि आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने यह दावा किया कि कल 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल कोर्ट को बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहां गया। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा करो ना। जो अरविंद केजरीवाल कोरोना काल में थाली बजाने को लेकर देशवासियों और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि क्या थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। आज जब वो 338 करोड़ के दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी की हिरासत में हैं, तो उन्हीं की पार्टी के नेता थाली बजाकर दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर विरोध जता रहे हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आप कार्यकर्ताओं के साथ थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल को रिहा करो के नारे लगाए। विडंबना यह है कि लालू यादव जैसे नेताओं को अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन आज वो न सिर्फ उनके साथ हैं, शराब घोटाले में घिरने के बाद वो पूरी तरह से लालू यादव के पदचिन्हों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 1997 में चारा घोटाले में जब लालू यादव को आरोपी बनाया गया तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ। लालू यादव ने जेल जाने पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज जब केजरीवाल जेल में हैं, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री बना सकते हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और दोनों ही बार उन्होंने उसी कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बैठकर खुद अरविंद केजरीवाल पीसी करते थे। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। उन्होंने कहा है,
मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। लालू यादव, हेमंत सोरेन जैसे कई नेताओं ने जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज जब वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, तो जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। वीके सक्सेना ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चल सकती, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है, जिनका सांसद, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, जिनका उप मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा मंत्री, जिनके पार्षद, ये सब जेल में है और इनका मुख्यमंत्री शराब घोटाले के किंग पिन, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। मैं एक पूछता हूं, कहां गई अरविंद केजरीवाल की नैतिकता? अनैतिक कार्य तो किए ही। नैतिकता की दुहाई देने वाले जो कल तक कहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन रिमांड करो, इंटेरोगेट करो, सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर एक नया ड्रामा रचने की कोशिश कर रही थी। ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना, कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं है। आज देश सवाल पूछ रहा है कि जिस शराब घोटाले के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी ईडी कस्टडी में है, आप जो कह रही सो कॉल्ड घोटाला, उसमें 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने चोरी की है, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चोरों को बचाने का काम कर रही है, ये बुनियादी फर्क है दोनों में। और हमारी जो लड़ाई है दिल्ली की जनता की लड़ाई है, दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब ये चीज़ें एस्टैब्लिश हो रही हैं, हिरासत में एक आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है? आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए और खुद उन्हें अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देना चाहिए। और अब अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक और गंभीर खबर आपके लिए। देखिए, इस खबर पर ना आप सभी को भारत के नागरिक होने के नाते ना गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार के आरोपी अरविंद केजरीवाल अचानक अमेरिका या जर्मनी जैसे देशों के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों गए? भारत के मामलों में दखल जर्मनी, अमेरिका, केजरीवाल के लिए। आप सोचिए, भ्रष्टाचार के आरोप में भारत के कई बड़े बड़े नेता जेल जा चुके हैं। लालू प्रसाद यादव से लेकर जयललिता और हेमंत सोरेन से लेकर पी चिदम्बरम, ओम प्रकाश चौटाला समेत कई बड़े नेता जेल की हवा खा चुके हैं। करप्शन के आरोपों में ही भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के 2 बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पर हैं। आज तक अमेरिका या जर्मनी को चिंता नहीं हुई। हेमंत सोरेन तो अभी जेल गए, चिंता नहीं हुई। सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी चिंता, जबकि इसी वजह से आप जानते हैं अमेरिका और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती की नौबत आ गई, फजीयत हुई है। इस बात का अंदाजा आप अमेरिका की राजनयिक के उतरे हुए चेहरे को देखकर लगा सकते हैं। देखिए, भारत में नियुक्त इन अमेरिकी महिला राजनयिक का नाम है ग्लोरिया बबेना। ग्लोरिया भारत में अमेरिका के मिशन की कार्यवाहक उप प्रमुख हैं। उन्हें भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज बुलाकर 40 मिनट तक कड़े शब्दों में समझा दिया कि भारत की न्याय प्रणाली में दखल देना ठीक नहीं है। भारत की इस फटकार के बाद अमेरिका की प्रतिनिधि की बॉडी लैंग्वेज और उतरा हुआ चेहरा देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत ने अरविंद केजरीवाल पर अमेरिका की टिप्पणी पर कितनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। कल अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा था कि अमेरिका
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स की मॉनिटरिंग कर रहा है। हर कोई हैरान हुआ। इसके साथ ही अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर निष्पक्ष, समयबद्ध और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया की बात की थी। इसके जवाब में भारत ने कहा कि देश की कानूनी प्रक्रियाओं और न्यायपालिका पर इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं स्वस्थ न्यायपालिका पर आधारित है, इसलिए अमेरिका को दूसरे देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करना चाहिए। अमेरिका से पहले जर्मनी ने भी भारतीय न्यायपालिका पर उंगली उठाते हुए कहा था कि केजरीवाल निष्पक्ष ट्रायल के हकदार हैं और दोषी साबित होने से पहले केजरीवाल सभी लीगल रास्तों के इस्तेमाल के हकदार हैं। इस बयान को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए जर्मन दूतावास के उप प्रमुख को समन किया था। इसके बाद मोदी सरकार ने जर्मनी और अमेरिका के राजनयिकों को समन करके उन्हें कड़ा मैसेज दिया, राजनयिक और सीमा याद दिलाई। ये बताया कि अगर वो केजरीवाल के बहाने भारत की न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो नया भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सवाल अभी भी वही है। भारत का ये जवाब देश के उन लोगों के लिए भी है जो जश्न मना रहे थे, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका और जर्मनी के दखल पर जश्न मना रहे थे। वो भारत को सुना रहे, कुछ लोग उनकी गोद में जाकर बैठ गए थे। अमेरिका और जर्मनी की अपने ही देश के लोकतंत्र और न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने पर खुश हो रहे थे। ऐसे लोगों से सवाल है, उन्हें भारत में विदेशी दखल पर खुशी होती है? और क्या अमेरिका जैसे देशों को यह हिम्मत अपने ही देश के नेताओं से मिलती है? याद कीजिए ना, राहुल गांधी का बयान याद है? कुछ वक्त पहले उन्होंने क्या कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अमेरिका, यूरोप चुप हैं, ऑब्लिवियस। याद है? फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 370 की समाप्ति के लिए चीन से मदद मांग चुके हैं। जबकि न्याय की बात करने वाले अमेरिका का असली चरित्र यह है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के खिलाफ एक इंटरनेशनल आतंकवादी को भारत के खिलाफ खुलेआम आतंकवाद फैलाने की छूट दी हुई है। आतंकवादी पन्नू अमेरिका में बैठकर भारत की संसद पर आतंकी हमले की धमकी दे चुका है और उसी आतंकवादी की हत्या की कोशिश का आरोप अमेरिका भारत पर भी लगा चुका है। और इस बीच